ओम शांति। आज हम देखते हैं कि कमज़ोर और शक्तिशाली दोनों के बीच में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का अटैक होता है तो सबसे पहले कमज़ोर पर होता है और सबसे बाद में शक्तिशाली पर होता है। जितना कोई व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होता है उतना वो बाहर के आने वाले आक्रमणों से मुक्त रहता है। इसलिए कहा जाता है शक्तिशाली बनो। तो आज हमारे देश में जो एक संकट आया हुआ है उसमें अन्य बातों के अतिरिक्त इम्यूनिटी बढ़ाने अर्थात अपनी शक्ति को बढ़ाने या एक इम्पॉर्टेंट विषय है कि जितना जितना हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा उतना ही वो इस प्रकार की महामारी से मुक्त रह सकेगा। तो अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई प्रकार के उपाय सामने आए हैं और वास्तव में क्योंकि ये महामारी शरीर के द्वारा ही आती है इसलिए शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सी बातें बताई गई हैं जो हमको करनी है। लेकिन शारीरिक इम्यूनिटी भी कौन बढ़ाता है? मान लो कोई व्यक्ति है, उसको शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, तो वो व्यक्ति शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने वाला तो उसका मन ही है ना। अगर व्यक्ति का मन अपने कंट्रोल में नहीं होगा तो जो कुछ उसको परहेज़ बताए जाएंगे वो नहीं करेगा और उस कारण से उसकी इम्यूनिटी और भी बिगड़ेगी। जैसे हम देखते हैं आज दुनिया के अंदर, आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओल्ड एज में हैं, गरीब हैं, उनको देखा जाए तो जो मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड पोषण है वो मिलता ही नहीं है, लेकिन वो ज़िंदा है। बहुत से ऐसे मज़दूर हैं जो सूखी रोटी पर नमक लगा के, अचार लगा के खा लेते हैं, वो ज़िंदा है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो शारीरिक तौर पे रुष्ट पुष्ट हैं, हेल्दी हैं, शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं, हर प्रकार की जितनी भी मेडिकली रिक्वायर्ड शरीर के लिए आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करने का खास ध्यान रखते हैं, फिर भी वो शरीर भी छोड़ देते हैं, रोगी पाए जाते हैं। अगर आप सारे भारत के हॉस्पिटल्स में जाके देखें तो ऐसा नहीं है कि वृद्ध अवस्था के लोग ही रोगी पाए गए हैं। इससे पता लगता है कि हमें पहली बात ये देखनी है कि एक है हमारा शरीर और दूसरी है हमारी आत्मा, और आत्मा की शक्ति है मन। तो अगर हम शरीर को भी कंट्रोल करना चाहें, शरीर को परहेज़ में रखना चाहें, तो उसमें मुख्य रोल मन का है। यूँ भी कहा जाता है माइंड ओवर मैटर। शरीर तो एक पुतला है, शरीर हमारी रचना है, आत्मा की रचना है। अब उस पुतले को कहाँ तक हम संभाल पाते हैं इसका आधार भी अगर गौर फरमाएंगे तो हमारा मन ही है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ का रोग है, किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, या जितने भी समस्याएं गिनी जाती हैं, तो हम देखेंगे उसके पीछे शरीर को का लाड प्यार है। जैसे कोई अपने बच्चे को
लाड प्यार ज़्यादा करता है तो बच्चा बिगड़ जाता है, उसकी आदतें बिगड़ जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो बेकाबू हो जाता है। जिसने लाड प्यार दिया उसके भी वो कंट्रोल में नहीं आता। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, जिसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं, जीवन शैली कहते हैं, उसका आधार क्या है कि मन ने या आत्मा ने शरीर को किस प्रकार से रखा है, शरीर का कहना माना है या अपने कहने पर शरीर को चलाया है। तो आप देखेंगे कि आज अगर कोई व्यक्ति चेक करे कि वो शरीर की सुविधाएं, शरीर की इच्छाएं, शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितना समय, कितनी शक्ति, कितने साधन खर्च करता है और खुद शरीर के ऊपर कंट्रोल कर पाता है या नहीं पाता है, वो आप देखेंगे कि बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। आध्यात्मिक भाषा में दो प्रकार का जीवन बताया गया है, एक है भोगी जीवन, दूसरा है योगी जीवन। अब भोगी जीवन का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति नियम और मर्यादाएं, जो प्राकृतिक मर्यादाएं और नियम हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं, दीर्घ आयु के लिए आवश्यक हैं, भोगी व्यक्ति उनका उल्लंघन कर देता है। इसलिए कहा जाता है भोगी व्यक्ति रोगी रहता है। और जो भोगी व्यक्ति नहीं है, जिसको हम योगी कहते हैं, योगी जीवन, अर्थात जो शरीर को प्रॉपर जो कनेक्शन होना चाहिए शरीर का आत्मा के साथ या मन के साथ, उसको कायम रखता है। योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, जैसे वियोग का अर्थ होता है तोड़ना, बिछड़ना। तो इसलिए हम देखेंगे कि जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मन की इम्यूनिटी, आत्मा की इम्यूनिटी के ऊपर सोचना होगा। और ये इम्यूनिटी, मन की इम्यूनिटी और आत्मा की इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तौर के ही शरीर को भोगी जीवन से योगी जीवन की तरफ ले आती है। वैसे कोई रोग आ जाए, कोई भीषण कष्ट आ जाए शरीर का, तो मनुष्य डॉक्टर का कहना मानते हैं। जब डॉक्टर उनको कह देता है ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो क्योंकि वो रोग के पीड़ित होते हैं, थोड़े समय के लिए उस बात को कर लेते हैं। हमने ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं कि भारत में कई स्थान बने हुए हैं जहाँ कर व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं। वहाँ उनको एक प्रकार के डिसिप्लिन में रखा जाता है। उनको जो पीना है, जिस समय पीना है, जितना पीना उतना ही दिया जाता है, जो खाना है उतना ही खिलाया जाता है, बहुत ही डिसिप्लिन में रखा जाता है। जिस प्रकार का व्यायाम करना है वो करते हैं, उसके लिए उनको काफ़ी फीस भी देनी पड़ती है और इस कारण से वो इसी भाव से आते हैं, तो उन डिसिप्लिन का पालन करते हैं। तो हमने देखा है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद जब वो वापस लौटते हैं तो उनके शरीर के अंदर काफ़ी सुधार हुआ होता है। फिर हमने ये भी देखा है कि 1-2 महीने के बाद वो फिर अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं, क्योंकि वो जो परहेज़ एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर उनसे करवाए गए थे वो नहीं कर पाते। इसलिए मुख्य बात यही आती है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें, मन को इम्यून करें कई चीज़ों से, तो हमारा तन आप ही इम्यून हो जाएगा और अनेक प्रकार के जो हमारे ऊपर कई प्रकार की बाहर से आई हुई रोग के कारण, कष्ट के कारण है, वो मिट सकते हैं। हम जानते हैं कि मन की खुराक क्या है, तो हम देखेंगे एक तो मन की खुराक, मन एक सूक्ष्म शक्ति है। तो हमारे देश में सी नो ईवल, हियर नो ईवल, टॉक नो ईवल, इसके कई प्रकार के चित्र बने हुए हैं जो हमको ये बताते हैं कि आँखों के द्वारा भी मन को भोजन मिलता है, कानों के द्वारा भी मन को भोजन मिलता है और मुख के द्वारा भी मन जो है भोजन करता है।
तो ये जो कानों और आँखों के द्वारा का भोजन है, ये मन के ऊपर इम्प्रेशन डालता है। ख़ास तौर पे जब मन कमज़ोर हो जाता है तो कमज़ोर मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। शक्तिशाली मन प्रभावित करता है, लेकिन जब कमज़ोर मन होता है तो आँखें के द्वारा वो जिस प्रकार के दृश्य देखता है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आजकल कोई व्यक्ति आँखों के द्वारा लगातार घंटों तक महामारी के सीन ही देखता रहे, महामारी के लिए ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो गया, सारे विश्व में ये हो गया, तो उसके मन के ऊपर एक गहरी छाप पड़ जाती है जो उसके सपने तक भी पहुंच जाती है। अब ऐसा व्यक्ति अपने आप को कितना भी मन को स्वस्थ रखना चाहे, उनको इन चीज़ों से मुक्त रखना चाहे, नहीं रख सकता। ऐसे ही कानों के द्वारा जो कुछ वो सुनता रहता है, लगातार ही एक ही प्रकार की बातें सुनता रहता है, वो सारी बातें भय पैदा करने वाली हैं, चिंता पैदा करने वाली हैं, उसका भी प्रभाव स्वाभाविक तौर पे उस पर मन पर पड़ता है। अब रह गई बात मुख के भोजन की, क्योंकि हम जानते हैं जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत प्रसिद्ध बात है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी ले और सोचे कि मेरा मन कंट्रोल में हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। हम जानते हैं कि जब सबसे पहले एटम बम गिराया गया था तो पायलट को कितना ख़तरनाक काम वो करने जा रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा नशा करवा दिया गया था ताकि वो ऐसी बेसुध हालत में ये काम कर डाले। अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जिसमें व्यक्ति को नकली नशा करा दिया जाता है ताकि वो एक भय से मुक्त होकर किसी कार्य को कर डाले। लेकिन हम ये जानते हैं कि वास्तव में अगर व्यक्ति का भोजन, अब व्यक्ति का भोजन डॉक्टर भी आजकल बता रहे हैं कि नशा करना, सिगरेट पीना इत्यादि इत्यादि तुम्हारी फिज़िकल इम्यूनिटी को बहुत हानिकारक है। तो अगर हम और गौर से देखें तो हमारा भोजन सात्विक हो, हमारा भोजन जैसा होना चाहिए वैसा हो, और उस भोजन को भी हम और शक्तिशाली बना सकते हैं। कैसे? कि जैसे हम जानते हैं कि मंदिर में, गुरुद्वारे में प्रसाद मिलता है, अब वो भी एक भोजन होता है, लेकिन उसको हम बहुत ही सम्मान देते हैं और उसके अंदर एक विशेष शक्ति रहती है, क्योंकि वो भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद गिना जाता है। अगर उसका ज़रा सा टुकड़ा भी धरती पर गिर जाए तो हम उसको उठा के माथे से लगाते हैं, उसको इतना मूल्य देते हैं कि हम उसको बांट कर खाते हैं। जो मिलता है उसको प्रसाद को अकेले खाया ही नहीं जाता है। तो ऐसी जो प्रकार की सैंक्टिटी ऑफ फूड है, इसीलिए उसको परमात्मा के अर्पित करके उसका हिस्सा लिया जाता है। अगर हम इसी बात को अपने जीवन में लाएं कि हम जब भोजन बनाते हैं तो परमात्मा की याद में बनाएं, उसके इंग्रेडिएंट सात्विक हों। जब भोजन खाते हैं तो भी परमात्मा को अर्पित करके खाएं। इसका भगवत गीता में बहुत बड़ा महात्म कहा गया है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो हमारा स्थूल भोजन मुख के द्वारा भी हम करते हैं, वह भोजन भी हमारे मन को शुद्ध बनाएगा। तो अगर हम सचमुच इम्यूनिटी ऑफ माइंड चाहते हैं तो हमें इस प्रकार के परहेज़ को रखना होगा, बाहर के इन्फ्लुएंस को घटाना होगा, और फिर ये तीन बातों के साथ साथ ये भी कहा जाता है थिंक नो इवल, क्योंकि मन का काम है सोचना, मन संकल्प करता है। आत्मा की संकल्प शक्ति का नाम ही मन है। अब हमारी अगर संकल्प शक्ति के अंदर बाहर का प्रभाव, सुनी हुई बातों का प्रभाव, देखी हुई बातों का प्रभाव, या अशुद्ध प्रकार के भोजन का प्रभाव, या भोगी लाइफस्टाइल का प्रभाव पड़ता है, तो नेचुरली मन की इम्यूनिटी घटती है, तो उसकी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर घट जाती है। तो जिस चीज़ की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर ना रहे, उसको फिर दूसरा कंट्रोल करता है। या तो आप अधिकारी हो सकते हैं या आप अधीन हो सकते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं
कि अगर परिस्थिति ज़्यादा शक्तिशाली हो और उसको फेस करने वाला मन कमज़ोर हो तो परिस्थिति उसके ऊपर प्रभाव डाल देती है। लेकिन अगर मन शक्तिशाली हो और परिस्थिति को वो छोटा कर ले तो नेचुरली मन जीत जाता है। इस कहा जाता है कि व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति राई का पहाड़ बना लेता है, एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी कर लेता है, और एक शक्तिशाली व्यक्ति पहाड़ को राई तो क्या रुई बना देता है। तो इसलिए वर्तमान समय और सदा के लिए भी ये आवश्यक है कि हम भोगी लाइफस्टाइल से योगी लाइफस्टाइल की तरफ आएं और अपने मन की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। अब जैसा हमने आपको बताया कि मन आत्मा की संकल्प शक्ति का नाम है। अगर हम यूँ कहें कि हम अपने संकल्प को समर्थ बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, शुद्ध बनाएं, पावरफुल बनाएं, तो फिर हमारा तन ऑटोमेटिकली ही उसके प्रभाव में रहेगा, ऑटोमेटिकली तन डिसिप्लिन में आ जाएगा। इसके लिए हमको आवश्यकता है मन के कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को बढ़ाने की। तो मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर बढ़ाएंगे तो मन जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो हमारे संकल्प आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कमज़ोर हैं, वो शक्तिशाली बन जाएंगे और हम इम्यूनिटी अपनी बढ़ा सकेंगे। अगर हमारे मन की इम्यूनिटी बढ़ जाए, और एक बहादुर व्यक्ति जो होता है, ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको कहा जाता है वो जान पर खेल जाते हैं, जान को हथेली पे रख के चलते हैं और वो विजयी होते हैं। इसलिए कहा गया है मन जीते जगत जीते। तो अब हमें क्या करना है इसके लिए? पहली बात है कि हम पहला एक्सपेरिमेंट अपने मन का अपने शरीर पर करें, क्योंकि शरीर प्रकृति का बना हुआ है। अगर हमने बाहर की प्रकृति को जीतना है तो हमें पहले अपने शरीर की प्रकृति पर अभ्यास करना चाहिए। मैं जो आत्मा हूँ, मैं आत्मा एक रूह हूँ और आत्मा ही इस शरीर को कंट्रोल करती है, और आत्मा ही अगर डिस्कनेक्ट हो जाए या उसका मन ही कंट्रोल में ना रहे तो सारी चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। अगर घर का पिताजी डिसिप्लिन में रहता है तो परिवार डिसिप्लिन में रहता है। अगर ऑफिस का जो इंचार्ज है वो वक्त पे आता है, ठीक तरह काम करता है, इधर उधर किसी प्रकार की किसी के साथ फेवरेटिज्म, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, उसका ऑफिस अच्छी तरह चलता है। ये चीज़ हमारे जीवन में लागू होती है। इसलिए हम बैठ करके केवल हम 3 मिनट के लिए भी अगर 2 बार दिन में अभ्यास करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए अपने संकल्पों को ख़ास तौर पे ध्यान रखते हुए अपनी कंट्रोलिंग पावर को 3 मिनट के लिए काबू में लाती हूँ। अर्थात मेरा मन, मेरा संकल्प कहाँ कहाँ भटकता है उसको हटा करके मैं 3 मिनट के लिए उसको कंट्रोल में लाती हूँ। ऐ मेरा मन, मेरी आँखों को वही मैं दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरे कान को मैं वही सुनाऊंगा जो मैं सुनाना चाहता हूँ, मैं अपने शरीर को मालिक बन के उसी तरह चलाऊंगा जैसे मैं चलाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा लाड प्यार से बिगड़ गया है तो शरीर हमें कहेगा चलो आराम कर लो। एक्चुअली ये आलस्य है। मन जो है शक्तिशाली मन बहुत सारा कार्य कर सकता है, उसमें बहुत क्षमता है, और मन की शक्ति से हमारे बहुत सारे शारीरिक व्याधियाँ और शारीरिक कमज़ोरियाँ भी चेंज हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है तो केवल गुस्सा आने से ही, क्रोध आने से ही उसकी सारी मनोस्थिति बदल जाती है और उसका मन एक ऐसा सिग्नल शरीर को भेजता है कि शरीर की सारी शक्ति क्रोध के काम में लग जाती है। व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं, उसके हाथ तन जाते हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और एक कमज़ोर सा व्यक्ति भी क्रोध में आकर 4 व्यक्तियों से बेकाबू हो जाता है।
तो अगर हम इसको नेगेटिव तौर पे हमारे आउट ऑफ कंट्रोल, हम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो करते हैं, इसी प्रकार से अगर हम कंट्रोल में करेंगे तो हमारे मन के अंदर शांति की शक्ति आ सकती है। जो शांति हम ढूंढते हैं, हमारे मन के अंदर डिटैचमेंट की शक्ति आ सकती है कि हम जिस चीज़ को ना देखना चाहें उसको देखते हुए भी हम ना देखें, जिस चीज़ को हम ना सुनना चाहें वो सुनते हुए भी हमारे मन के अंदर असर ना करें, और जो चीज़ हम धारण करना चाहें वो हम धारण करें। तो इस प्रकार से अगर हम अभ्यास करते हैं कि हम आत्मा मालिक है, अपने मन को धीरे धीरे हम काबू में लाते हैं, तो क्या होता है कि पहली बात, शक्तिशाली मन या शक्तिशाली संकल्प, उसके लिए प्रथम आवश्यकता ये है कि मेरी जो संकल्प हैं उनकी मात्रा घटे, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स मेरी घटे। क्योंकि कमज़ोर मन में थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत तेज़ी से चलते हैं, उनकी संख्या तो अधिक होती है लेकिन वो निर्बल होते हैं। व्यक्ति ये सोचता है, मैं अपने आप सोचने लगता है, किसी चीज़ को जितना सोचना चाहिए उससे बहुत गुना ज़्यादा सोच लेता है, उसको सामने परिस्थिति को सामने लाके भय को भी सच्चा समझने लग जाता है, फिर उसको उपाय सोचने लग जाता है। तो ऐसा मन कमज़ोर मन होता है। मान लीजिए कि किसी कारण से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कोई यही कह दे कि आपके शरीर के ऊपर कोरोना वायरस का सस्पिशन है, तो मेरे मन के अंदर क्या उठता है, क्वेश्चन ये है। तो क्या मैं उस सस्पिशन के आधार पर उस चीज़ को ये समझ के कि चलो मैं जाके टेस्ट करवाता हूँ, मेरा ठीक निकल आएगा या मेरा उपचार हो जाएगा, उसकी बजाय मैं अपने मन के अंदर अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्प पैदा कर लेता हूँ, तो मेरी इम्यूनिटी ही घट गई। फिर कोई भी प्रकार की दवाई मुझे दी जाएगी तो उसका असर बहुत देर से और बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि मन ही बिखर गया। इसलिए कहा जाता है कि मन जितना ना बिखरे उतना शक्तिशाली होता है। जैसे हम सूर्य की शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो सूर्य की किरणों को हम हार्नेस करते हैं, उनको एकाग्र करते हैं, तो अनेक काम आज हम सूर्य की शक्ति से कर रहे हैं। तो हमारी आत्मा तो बहुत शक्तिशाली है और उसका मन भी शक्तिशाली है, लेकिन हमारे जिसको कहा जाता है एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, तो हमारा मन पीसीज में बहुत ज़्यादा संकल्पों की क्वांटिटी में चला गया। तो जब हम अभ्यास करेंगे, अपने संकल्पों को कम करेंगे, तो संकल्प शक्तिशाली होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम अपने मन को और भी अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो मन की शक्ति हम जानते हैं शांति, पावर ऑफ साइलेंस से होती है। हम अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा कि कम से कम बोलें तो धीरे बोलें, जितना आवश्यक है उतना बोलें तो शुभ बोलें। हमारे बोल का दूसरे के ऊपर भी उसके दुख को दूर करने का उसके अंदर भाव अर्थ हो। हमारे बोल ऐसे ना हो जो किसी को कष्ट दें और उसके वाइब्रेशन, उसके मन से अनेक प्रकार के ऐसे संकल्प हमारे लिए निकलने लगे। मोटे रूप से कहते हैं, हमें आशीर्वाद दो, हमारे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखो। तो आशीर्वाद हमें अर्न करना है। उसका यही तरीका है कि मन के अंदर हम शुभ भाव रखें, श्रेष्ठ भाव रखें, कल्याण के भाव रखें और वो चीज़ें अपने मन में लाएं जो मन को शक्तिशाली बनाएं। इसके लिए फिर कहा जाता है कि मन को अगर हम परमात्मा में लगाएं, ईश्वर में लगाएं। हम जानते हैं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु शैया पर होता है, उसको अनेक प्रकार के ख्याल आते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या होगा। उसको यही कहा जाता है, उसके आगे गीता पढ़ी जाती है, उसका ध्यान एकाग्र हो। उसको यही सब लोग कहते हैं कि शांत हो जा, सब ठीक है, तू अपने मन को बिल्कुल शांत कर ले, नहीं तो अशांत मन उससे तो रूह भटकेगी उसकी। तो मृत्यु के समय कहा जाता है
अंतमते सोगते, कि जिस प्रकार की अंतिम श्वास निकलते समय मेरी मनोस्थिति है वही मेरी आत्मा का भविष्य है। तो हम ये सब बातें कहते आए हैं, लेकिन अब हमें मौका है इन बातों को प्रैक्टिकल में लाने का। अपने मन को हम परमात्मा के साथ लगाएं, क्योंकि परमात्मा ही अंत के समय काम आता है। हम आत्मा हैं, तो आत्मा का वो पिता है, और दुनिया के अंदर आके हम शरीर के द्वारा कर्म, बोल इत्यादि से अपना जो भी पार्ट है वो प्ले करते हैं। लेकिन इस पार्ट जब पूरा होता है उसके बाद तो आत्मा को वापस जाना होता है। हमारे भारत में कहा भी जाता है कि ये व्यक्ति परलोक से धार गया, अर्थात परमात्मा के लोक में चला गया। तो हम उस स्थिति को अपने सामने ला करके, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो हर बात का परमात्मा के पास उपाय है। परमात्मा पॉजिटिव शक्तियों का सागर है। जैसे हमें स्नेह चाहिए, हमें संतोष चाहिए, हमें आंतरिक शक्ति चाहिए, ये सारी बातें परमात्मा उनके सागर है, और हम उनकी संतान हैं। तो पिता की संपत्ति तो संतान के लिए ही होती है। तो परमात्मा की संपत्ति कोई मोटर बंगला आदि नहीं है। लोग परमात्मा से यही कहते हैं हमें शक्ति दे, ये परमात्मा हमें पावर दे। तो हम अपने मन को पावरफुल बनाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी आप ही बढ़ेगी, मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर बढ़ेगी। हम अपने आप को पहले तो मन को कंट्रोल करें। जब कंट्रोल करेंगे तो शक्तिशाली मन अधिकार से जहाँ जहाँ जैसे आवश्यक होगा अपने संकल्पों का प्रयोग करेगा। तो इसलिए इम्यूनिटी जो है, शारीरिक इम्यूनिटी का आधार भी मानसिक इम्यूनिटी है। क्योंकि अगर मन आउट ऑफ कंट्रोल होगा, हमको कोई डिसिप्लिन बताया भी जाएगा, जैसे बच्चा बिगड़ा हुआ नियमों का पालन नहीं करता, वैसे उसी प्रकार से हमारा फिर बॉडी भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो हमें ऐसी परिस्थितियों में अपने मन को मालिक बन के चलाने का अभ्यास करना चाहिए। और इसके लिए जो सबका मालिक है, ऊपर वाला परम पिता परमात्मा है, उनको हमें याद करना चाहिए। तो ये अभ्यास अगर हम दिन में 2 बार भी करेंगे कि मैं आत्मा, मेरा मन इस शरीर का मालिक है, ये तो एक मोटर है, इसको जैसे भी कोई चलाए, मोटर को जब रोकना चाहे रोक सके, मोड़ना चाहे मोड़ सके, तेज़ करना चाहे तेज़ कर सके। तो ऐसी परिस्थिति हम अपने अंदर पैदा करें तो हमारे अंदर हमारे संकल्प समृद्ध होंगे, यथार्थ होंगे, कल्याणकारी होंगे, दूसरों को सहयोग के होंगे, उनको स्नेह देने के होंगे। तो उनकी तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति समाज में अकेला नहीं है। मैं अपने जैसा मेरी मनोस्थिति होगी उसका प्रभाव मेरे परिवार पर पड़ेगा, मेरे संपर्क में आने पर वालों पर पड़ेगा, मेरे कोलीग्स पर पड़ेगा। अगर कोई घर का बड़ा ही हिलने जुलने लग जाए, वही घबराहट में आ जाए, तो हम सोचें उसके बाकी संबंधियों का, उसके साथियों का क्या हाल होगा। और वो व्यक्ति, जैसे आप देखते हैं कोई व्यक्ति डिस्टर्ब होता है, उससे प्लेट टूट जाती है, उसका पैर टकरा जाता है, तो मन डिस्टर्ब होने से सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। जो हमारे पास साधन होते भी हैं उनका भी हम सदुपयोग नहीं कर सकते। जैसे हम कभी कभी बिल्ली का मिसाल देते हैं कि जो बिल्ली होती है और जो कबूतर होता है, वो क्या होता है कि बिल्ली को देखते ही कबूतर पैरालाइज हो जाता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो ऐसे कई लोग आज की दुनिया में ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो परिस्थिति आएगी निकल जाएगी, मैं उसको पहले से उसका क्यों सोचूं। लेकिन कहा जाता है फोर वार्न्ड इज़ फोर आर्म्ड। व्यक्ति को पहले पता हो तो परिस्थिति के लिए तैयारी करता है। अब कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली उसको झपट लेती है। अगर कबूतर पैरालाइज ना हो, अपने होशो हवास में रहे, तो क्या होगा? कबूतर के पास तो पर हैं, बिल्ली के पास तो पर नहीं है। अगर कबूतर उड़कर किसी पेड़ की टॉप पे बैठ जाए तो बिल्ली क्या कर सकती है?
तो हमारा भी यही हाल है। अपने मन को हमने इतना निर्बल कमज़ोर बना लिया है कि निराशा में चले जाते हैं, जिसको आजकल लोग कहते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिसहार्टन्ड हो जाते हैं, होप से होपलेस हो जाते हैं। ये सब परिस्थितियाँ ऐसे मौके पर हमें इनको चेक करके हमें इनको अच्छी तरह से पूरा करना है, ताकि हम ना केवल अपने जीवन को निर्भयता से और हिम्मत से बिता सकें, बल्कि औरों को भी मदद कर सकें। यही वो मौका इस प्रकार के पुण्य की सेवा करने का है। भगवान के लिए भी कहते हैं, गॉड इज़ विद द करेजियस, हिम्मते बच्चे मददे बाप। अगर हम हिम्मत रखेंगे तभी भगवान भी हमको मदद देगा, अदरवाइज़ हम हिम्मत रखेंगे तो परमात्मा की शक्ति भी हम धारण नहीं कर सकते। इस पर सब विचार करें, और मैं समझता हूँ ऐसा अभ्यास करना इन दिनों में ख़ास तौर पे हमें मौका भी मिला है, हमें समय भी मिला है। ये एक बहुत बड़ी अपनी सेवा और समाज की सेवा है। ओम शांति।